नमस्कार दोस्तों। बरसात किसे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बरसात जब अति करती है तो लोग त्राहिमाम करने लगते हैं। जब जून जुलाई के अंदर सूरज अपनी पूरी ताकत के साथ में जमीन पर रोशनी बिखेर रहा होता है, उस समय जब गर्मी से लोग आग में जलते हुए दिखते हैं, तब बरसात को याद करते हैं कि बरसात आए। लेकिन बरसात जब अपना यह रौद्र रूप दिखाने लगती है तो फिर लोग त्राहिमाम करने लगते हैं। और अब पूरे देश में बरसात ने जिस तरह के हालत किए हैं, उसके बाद में लोग अब त्राहिमाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बरसात को रुक जाना चाहिए, क्योंकि बरसात अब जानलेवा हो चुकी है। और इसी जानलेवा बरसात ने जयपुर शहर में एक पिता और पुत्री को मौत की आगोश में ले लिया है। और एक पुराना जर्जर मकान ढह गया, और उस ढहने से जहां पिता पुत्री की मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हो गए। और अब लोग कहते हैं कि यह बरसात है, रुक जानी चाहिए। दरअसल जर्जर मकान गिरने की जो बात है, तो उसमें निश्चित है कि जो लोग उस जर्जर मकान में रह रहे थे, जो लोग बिना किसी कारण से आज अपनी जान से हाथ धो चुके हैं, आखिरकार उनकी गलती थी कि वे जर्जर मकान में रह रहे थे। लेकिन जयपुर शहर सहित पूरे प्रदेश में प्रशासन की नाकामी भी इन मौतों के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार नजर आती है। और नजर इसलिए आती है कि जब सरकार ने खुद पूरे प्रदेश में 2200 से ज्यादा जर्जर मकान चिन्हित कर लिए, जयपुर में ही 126 से ज्यादा जर्जर मकान चिन्हित करने के साथ नोटिस जारी कर दिए, और कहा गया मकान मालिकों को कि या तो आप इन मकानों को ठीक करा लीजिए, अन्यथा इन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन मकान ठीक नहीं हुए, बुलडोजर नहीं चले, और नोटिस देकर प्रशासन ने इतिश्री कर ली। और आज हालात ये हुई कि ऐसे ही एक जर्जर मकान जो सुभाष चौक में स्थित था, उसका एक हिस्सा भर भरा के आधी रात को उस समय नीचे गिर गया जब तमाम लोग गहरी नींद में सोए थे। और उस गहरी नींद में सोए पिता प्रभात और पुत्री पीहू की मौत हो गई। वहीं प्रभात की पत्नी और पीहू की मां सुनीता सहित 7 लोग गिरकर घायल हो गए दबकर। एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें निकाला तो पिता पुत्री की मौत हो चुकी थी। 7 लोगों को एसएमएस में भर्ती कराया गया था। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे जर्जर मकानों की सूची जब प्रशासन ने तैयार कर ली, तमाम लोगों को नोटिस दे दिए गए, कुछ मकानों को नगर निगम ने गिराया भी, लेकिन उसके बाद में यह काम भूल गए। और नतीजा यह हुआ कि सुभाष चौक का वह जर्जर मकान गिरा और पिता पुत्री की मौत हो गई। दरअसल यह हादसा कोई पहला नहीं है, ऐसे हादसे लगातार हर साल हर बरसात में होते हैं। प्रशासन नोटिस देता है, हर बार वही बातें होती है, लेकिन फिर अगली बरसात आती है और इस तरह के हादसे हो जाते हैं। और जयपुर में ही अभी सिर्फ सुभाष चौक में यह पिता पुत्री की मौत का मामला नहीं है, इससे ठीक 3 दिन पहले ही घाट गेट कब्रिस्तान के पास में एक मकान भर भरा के गिरा था। अब जब सुभाष चौक का मकान गिरा है और पिता पुत्री की मौत हुई है, 7 लोग घायल हुए हैं, तो प्रशासन ने आसपास के मकानों को सुरक्षा का हवाला देते हुए खाली करा लिया है। क्या प्रशासन किसी की मौत के बाद ही जागना सीखा है? क्या प्रशासन को पहले अलर्ट नहीं हो जाना चाहिए कि हर बरसात में, क्योंकि जयपुर शहर की जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, पुराने मकान हैं, या तो वे जर्जर हो चुके हैं या फिर उनमें तोड़फोड़ करके आसपास में नए तरीके से लोगों ने अतिक्रमण किया है या कॉमर्शियल रूप दे दिया गया। ऐसे में जो आसपास की बिल्डिंगें हैं वे कमजोर हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे रहता है तब तक जब तक कि कोई हादसा नहीं हो जाए। और जयपुर में ये जो हादसा हुआ है, निश्चित है कि वह मकान मालिक तो जिम्मेदार है ही, जो कि जर्जर होने के बावजूद मकान में 20 से ज्यादा लोगों को रखने की रहने की इजाजत दिए हुए था, और वे लोग भी उस पुराने जर्जर मकान में रह रहे थे। दरअसल जो मकान में रह रहे थे वे अधिकांश जयपुर के रहने वाले नहीं होकर बाहर के लोग थे, जो यहां मेहनत मजदूरी करने आते हैं और इस तरह के पुराने मकानों में किराए पर रहते हैं।
वह उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मकान मालिक की मजबूरी नहीं हो सकती। उसे दिख रहा है कि मैं किराए का मकान दे रहा हूं और वह जर्जर है, पुराना है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस मकान को ठीक कराए। वही प्रशासन की यह जिम्मेदारी होती है कि जब आपने जयपुर शहर के अंदर 126 से ज्यादा ऐसी इमारतें चिन्हित कर ली, उन्हें नोटिस दे दिए कि यह मकान जर्जर है, यह गिर सकता है, इसे ठीक कराया जाना जरूरी है, ठीक नहीं होगा तो फिर इसे गिराया जाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ नोटिस देने के बाद में चुप्पी साधकर प्रशासन बैठ जाता है। और लगातार यह सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है। आप देख सकते हैं कि हर साल एक या दो हादसे इस तरह से मकान गिरने के होते हैं। कई बार उनमें हादसों में लोग शिकार हो जाते हैं, कई बार लोगों की जान बच जाती है, कई मकान खाली पड़े हैं, वे जर्जर अवस्था में, वे अड़ोस पड़ोस को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन प्रशासन को इन तमाम बातों की याद बरसात के सीजन में आती है, जबकि इसके अलावा जो 8 से 9 महीने का समय होता है, उस समय प्रशासन नहीं देखता, नगर निगम नहीं देखता कि इस शहर की जो यूनेस्को की बिल्डिंगें यूनेस्को में शामिल हैं, यह शहर वर्ल्ड क्लास बनाने की जहां बात होती है, यूनेस्को की सूची में जो शहर शामिल है, क्या उस शहर का संरक्षण करना नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन उस जिम्मेदारी से अधिकारी बचे रहते हैं। और आज पुराने शहर में आप जाकर देखिए, अधिकांश पुराने मकानों में कॉमर्शियल एक्टिविटियां चल रही है। कुछ मकानों को अंदर से तोड़कर उनका पुराना जो स्वरूप था, जो विरासत संभाली जानी थी, उस तमाम विरासत को तोड़-फोड़ करके कॉमर्शियल रूप दे दिया गया है। बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, खासतौर पर आप पुराने एरिया में चले जाइए, पुरानी बस्ती में चले जाइए, नारगढ़ रोड चले जाइए, जयलाल मुंशी का रास्ता चले जाइए, आप खजाने वालों के रास्ते में चले जाइए, आप चौड़ा रास्ता के किसी गली में चले जाइए, आप सुभाष चौक चले जाइए, आप चार दरवाजा चले जाइए, आप रामगंज चले जाइए, आप सूरज पोल के आसपास के पुराने मकानों के आसपास चले जाइए, तमाम जगहों पर पुरानी जितनी बिल्डिंगें थी उनको तोड़ फोड़ करके उनका कॉमर्शियल स्वरूप बनाकर और किराए पर बड़ी मोटी रकम मकान मालिक उठा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि नगर निगम के अधिकारियों तक ये शिकायतें नहीं पहुंचती, लेकिन शिकायतें जब पहुंचती है, शिकायतें पहुंचने के बाद में फाइल पर वजन पहुंच जाता है। उसके बाद में उन निर्माण जो अतिक्रमण करके हो रहे हैं, शहर के स्वरूप को बिगाड़ कर हो रहे हैं, उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है और फिर इस तरह के हादसे होते हैं। तो अचानक प्रशासन को याद आती है कि हमें अब अपनी जिम्मेदारी निभानी है। जैसा कि यह सुभाष चौक का हादसा हुआ, हादसे में जब लोग 7 घायल हुए, 2 की मौत हो गई, तो प्रशासन एक्टिव हुआ और पूरे आसपास के मकानों को सुरक्षा के लिहाज से खाली करा लिया। तो क्या प्रशासन पहले बरसात का सीजन पता है कि जून जुलाई में शुरू होता है और सितंबर तक चलता है, तो क्या प्रशासन जनवरी से मार्च तक ऐसे मकानों का सर्वे नहीं करा सकता? ऐसे मकानों का निर्माण जिनका अब अवधि खत्म हो चुकी है, जो गिरने की स्थिति में आ चुके हैं, क्या उन्हें खाली नहीं करा सकता? और खाली नहीं करा सकता तो मकान मालिक को कहकर बरसात से पहले उनकी स्थितियों को ठीक नहीं करवा सकता। लेकिन प्रशासन ऐसा नहीं करता और प्रशासन की इस गलती, मकान मालिक की इस गलती के चलते आज 2 लोगों की जान चली गई है और 7 लोग घायल हैं, जो एसएमएस अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। और प्रशासन इस समय पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। काश ये एक्टिवनेस प्रशासन की हमेशा ऐसी ही रहे, तो आगे चलकर इस तरह के हादसों से बचा जा सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।